दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वैसे क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न उत्तर को ध्यान से पढ़िएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो बताइएगा कि किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया था? कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में फ्रेंड्स, आंसर दीजिएगा कि प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीरा कहाँ की लोक नृत्य शैली है? गंभीरा कहाँ की लोक नृत्य शैली है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एडम स्मिथ को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया। अगला प्रश्न है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अशोक। अशोक के समय में प्रसिद्ध सांची स्तूप बना था। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रिक्टर स्केल का। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद किस भाषा में है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अरबी भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्न में से किस देश की सीमा भारत में नहीं मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी झारखंड में। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सहारा। अगला प्रश्न है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीके गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंपारण से। अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्धों का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है?
कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की। सही आंसर है ऑप्शन ए कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। तो भारतीय संसद का निचला सदन कौन कहलाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन थे। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी टोडरमल। अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। बताइएगा कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का रूर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कोयले के भंडार के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1935 में। लास्ट क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। बताइएगा फ्रेंड्स कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। इसी तरह जीके जीएस के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 30 में से कितना प्रश्न सही किया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।